औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान आरिजो। आज हम मौजूद हैं 6 वीडियो क्लिप के अंदर। 5 क्लिप्स के अंदर इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम तर मालूमात को हमने शेयर कर दिया था, लेकिन मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान जो सवालात मुख्तलिफ कैंडिडेट से पूछे गए हैं और वो बड़े मशहूर और मारूफ सवालात हैं, इसीलिए उनके जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स ने जवाब दिए हैं, इस क्लिप के अंदर हम उनको सवालात को भी पढ़ते हैं और उन्होंने जो जवाब दिए हैं उनको भी पढ़ते हैं, ताकि ये चंद सवालात और उनके जवाब भी आपके मुताले में हो, और हो सके तो यही सवालात इंटरव्यू में हर जगह पूछे जाते हैं, आप बेहतर तरीके से आप उनका जवाब दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सम आंसर्स ऑफ आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूट इन होम यू आर गोइंग टू अपीयर। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस भी इदारे में आपने अप्लाई किया या जिस भी इदारे की तरफ जा रहे हैं, उस इदारे के मुतालिक आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, हाउ ओल्ड इज इट, वो कितना पुराना है, वो कब बना है, उसको किसने बनाया था, ठीक इस तरह की। व्हाट आर द सर्विसेज अपडेटेड इंस्टीट्यूट इन एजुकेशन। अगर वो एजुकेशन से रिलेट करता है तो उसकी सर्विसेज एजुकेशन के अंदर वो कैसी हैं। अगर कोई और डिपार्टमेंट, तो उस हिसाब से आप उसकी वो सर्च आउट करें, रिसर्च करें, तहकीक करें उस सिलसिले में। हाउ इज इट्स एजुकेशन सिस्टम, और उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तिर्स का, किस नमूने का है। व्हाट इज सैलरी ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, उससे इदारे के अंदर कितनी सैलरी वो अफोर्ड करते हैं, वो देते हैं। उनका जो जवाब दिया गया है इंटरव्यूज के अंदर, इट्स एजुकेशन सिस्टम इज बेटर देन अदर स्कूल्स, इट्स सैलरी इज सुइटेबल, इट्स management and arrangement is better than other institutions। और दूसरा सवाल जो पूछा गया है, why do you want to join our college, आप हमारे कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। उसका जवाब है, this institution has a great name, fame and label in our society, so that I wanted to avail it। और तीसरे नंबर पे जो सवाल पूछा गया है, व्हाट आर टीचिंग टेक्निक्स, उसका जवाब है, देयर आर लेक्चर, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, मल्टीमीडिया एंड ऑडियो विजुअल एड्स। और चौथे नंबर पे सवाल है, बॉयज आर मेकिंग एग्रेसिव टू यू इन क्लास। अगर बच्चे आपको क्लास के अंदर जज्बाती बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आई विल कंट्रोल माई टेम्पर, आई विल डील बॉयज विथ पोलाइटली, आई विल लिसन बॉयज आर्ग्यूमेंट प्रॉपरली, देन आई विल गिव देम प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ इट। अगला सवाल जो पूछा गया है, इफ बॉयज आर डिस्टर्बिंग यू ड्यूरिंग क्लास। अगर बच्चे आप क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कि पढ़ाने के दौरान आपको तंग करते हैं, तो आप क्या करेंगे। उसका जवाब है, आई विल कॉल देम बाय देयर नेम्स। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सब के नाम याद कर लूं, क्योंकि नाम से याद करने का बड़ा असर होता है बच्चों पर। तो वो जानते हैं कि सर हमें बाय नेम जानता है, तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के नामों से कॉल करूंगा, बुलाऊंगा उनके नाम। आई विल गिव देम रेस्पेक्ट, उसके अलावा मैं उनका एहतराम करूंगा। आई विल नॉट शो ऑफ दैट दे आर डिस्टर्बिंग मी, और कभी इस चीज को जाहिर होने नहीं दूंगा कि उनके उन एक्टिविटीज से मैं डिस्टर्ब होता हूं। फाइनली आई विल आस्क मोर क्वेश्चंस बाय देम ड्यूरिंग सेक्शन।
पढ़ाने के बाद जब उनसे सवालात जवाबात पूछने का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे ज़्यादा सवालात के जवाबात मैं उन्हीं से पूछूंगा। यकीनन फिर वो समझ जाएंगे कि ये जो सर ज़्यादा हमसे सवालात पूछे जा रहा है, इसके पीछे वही कहानी है जो हम सर को तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। 6 सवाल है जो पूछा गया है, बॉयज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टीचिंग इन क्लास। कि आप जो क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? उसका जवाब है, आई विल गिव देम मोर अटेंशन इन द क्लास। कि मैं अब भी कोशिश करूंगा कि प्रॉपर तवज्जो से क्लास के अंदर पढ़ाऊं। उसके अलावा आई विल गिव देम एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर क्लास। फिर भी अगर उनको मेरी कोई टॉपिक कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए भी तैयार हूँगा कि क्लास के बाद भी वो जिस वक्त चाहें वो चीज़ मुझसे वो क्लियर करवा सकते हैं अपना टॉपिक। 7वां सवाल है, न्यू बॉयज इंटरेस्ट इज नॉट डेवलपिंग इन योर क्लास। अब क्लासें चल रही थी, ड्यूरिंग क्लासेस स्टडी नए बच्चे आ गए, उन्होंने एडमिशन ले ली। अब उन बच्चों का जो इंटरेस्ट है आपकी क्लास में डेवलप नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसका जवाब है, आई विल ट्राई टू नो हिज इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उस शौक की तारीफ करूंगा। आई विल मोटिवेट हिम रिगार्डिंग एजुकेशन। और उसके बाद फिर मैं उसको मोटिवेट करता रहूँगा कि वो उससे अपने इंटरेस्ट से हटकर वो एजुकेशन की तरफ भी थोड़ा तवज्जो दें। आई वुड क्रिएट इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर इन अ क्लासरूम। और उसके साथ साथ मैं वक्तन बवक्तन कोशिश करता रहूँगा कि अपनी क्लास रूम के अंदर में ऐसा माहौल बनाऊं कि जो इंटरेस्टेड हो, जो बच्चों की तबीयत मिजाज से मिलता जुलता हो। Question number 8. If there are girls in a classroom and they have not worn dupatta, then how you will motivate them to wear dupatta? अगर लड़कियां आपकी क्लास में पढ़ रही हैं और वो दुपट्टा नहीं पहनती, तो आप उनको कैसे दुपट्टा पहनाएंगे? उसका जवाब है, आई विल से एनी वन ऑफ देम टू रिसाइट द तलावत कुरान पाक। तो जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनमें से किसी भी एक को कहूंगा कि बेटा खड़े हो जाएं और तलावत ही कुरान पाक रिसाइट करना शुरू करें। ऑटोमेटिकली दे विल वेयर हरसेल्फ दुपट्टा इन द क्लास। इसी तरह वो सब अपने दुपट्टे अपने सरों पे ढांप लेंगी, रख लेंगी। लास्ट और 9th क्वेश्चन है, पेरेंट्स आर मेकिंग यू एग्रेसिव, व्हाट विल यू डू? खास तौर पे जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसके दौरान पेरेंट्स आते हैं मुख्तलिफ, और ड्यूरिंग स्टडी वो आते हैं मुख्तलिफ बच्चों के इदारे के प्रॉब्लम्स लेकर। तो अगर उनके गुफ्तगू से वो आप एग्रेसिव हो रहे हैं तो आप उनसे कैसे डील करेंगे? उसका जवाब दिया गया है, आई विल डील विथ पेरेंट्स रेस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली। सबसे पहले तो मैं उनको जो पेश आऊँगा वो रेस्पेक्टफुली और पोलाइटली पेश आऊँगा। आई विल टेल देम गुड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि उनके बच्चे की अच्छी जो खूबियाँ हैं वो बयान करना शुरू कर दूँगा। देन आई विल टेल देम द एक्चुअल मैटर। उसके बाद जब उसके बच्चे की वो तमाम तर जो भी उसकी खूबियाँ हैं बयान करने के बाद फिर मैं असल मसले की तरफ आऊँगा, जो मतलब वो प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, पर ये पता नहीं, ये जो है ना कमी पेशी एक रह गई है। फाइनली आई विल गिव देम बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ इट अकॉर्डिंग द सिचुएशन। फिर उस वक्त और हालात के हिसाब से जो भी उस कमी पेशी को रिमूव करने के लिए, बच्चे में से ख़त्म करने के लिए जो भी मुनासिब होगा, तो मैं वो उनको मतलब है कि सॉल्यूशन दूंगा कि हमें ये करना चाहिए।